टैली, ये नाम सुनते ही शायद हर किसी के दिमाग में बिजनेस और अकाउंटिंग की तस्वीर बन जाती है ना? पर कभी सोचा है कि कोड की कुछ लाइंस से शुरू हुआ यह सफर आज क्लाउड तक कैसे पहुंच गया? चलिए, आज हम सब मिलकर इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। किसी भी बिजनेस ओनर से पूछ कर देखिए, बहुत मुमकिन है कि उनके हिसाब किताब की पूरी दुनिया टैली के ही इर्द गिर्द घूमती हो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आदत और एक भरोसा बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाता है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है बदलते हुए भारत की और उसके बिजनेस की बदलती ज़रूरतों की। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर सीधा चलते हैं उस दौर में जब कंप्यूटर आज जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। ये टैली के शुरुआती दिनों का दौर था। जरा सोचिए, उस जमाने में कोई माउस नहीं, कोई फैंसी आइकॉन्स नहीं, बस एक काली स्क्रीन और कीबोर्ड पर चलती उंगलियां, कमांड्स टाइप होते हुए। उस दौर में टैली का डॉस वर्जन सच कहूं तो किसी जादू से कम नहीं था। वो सारे के सारे बही खाते जो मोटी मोटी फाइलों में दबे रहते थे, वो सब अब डिजिटल हो रहे थे। कमाल था ये। और यहां देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। डॉस से विंडोज पर आना सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं था, ये तो एक क्रांति थी। जहां पहले कमांड्स रटने पड़ते थे, वहीं अब माउस के कुछ क्लिक से कोई भी अकाउंटिंग मैनेज कर सकता था। इसने टैली को लाखों करोड़ों लोगों के लिए एकदम आसान और सुलभ बना दिया। ये टाइमलाइन टैली के शुरुआती सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे 4.5 में इसने डॉस पर अपनी पकड़ मजबूत की, फिर 5.4 के साथ विंडोज की नई दुनिया में पहला कदम रखा, 6.3 में डेटा सिक्योरिटी जैसे जरूरी फीचर्स आए, और 7.2 आते आते ये देश के टैक्स सिस्टम यानी वैट के साथ भी जुड़ गया। लेकिन बिजनेस भला एक जगह कहाँ रुकता है? जैसे जैसे बिजनेस फैले, टैली को भी अपने दायरे तोड़ने पड़े, और यहीं से शुरू होता है इसका अगला बड़ा चैप्टर, कनेक्टिविटी का युग। कंपनियां अब एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही थीं, नई नई ब्रांच खुल रही थीं, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। भाई, अलग अलग जगहों के डेटा को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? और इसी बड़ी चुनौती का जवाब था रिमोट एक्सेस। ये फीचर एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसने पहली बार बिजनेस ओनर्स को ये ताकत दी कि वो दुनिया के किसी भी कोने से बस इंटरनेट के जरिए अपने टैली डेटा को देख सकें और मैनेज कर सकें। मतलब फिजिकल दूरियां अब कोई मायने नहीं रखती थी। तो टैली ERP 9 जैसे वर्जन्स ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। अब एक ही डेटा पर अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से काम कर सकते थे। डेटा रियल टाइम में सिंक हो जाता था, मतलब कंट्रोल एक जगह से और काम हर जगह से। टैली अब सिर्फ एक सोलो प्लेयर नहीं, बल्कि एक टीम प्लेयर बन चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है भारत के बदलते टैक्स सिस्टम की। ये वो दौर था जब हर बिजनेस को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इस उलझन भरे रास्ते पे उनका हाथ थाम सके। ये पुरानी कहावत उस दौर में हर बिजनेस ओनर के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। नए नए नियम, नए नए फॉर्म्स, हर तरफ एक कंफ्यूजन का माहौल था। और फिर आया GST, वन नेशन वन टैक्स। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता था, है ना? लेकिन बिजनेस के लिए इसे लागू करना, बाप रे, बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर टैली ने एक हीरो वाला काम किया। उसने इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतना सिंपल बना दिया कि छोटे से छोटा व्यापारी भी GST के नियमों को आराम से फॉलो कर सका। और बस इसी मोड़ पर आकर टैली की पहचान ही बदल गई। वो अब सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहा, बल्कि हर बिजनेस का कंप्लायंस पार्टनर बन गया। एक जरूरत, एक सहारा। और इतने सारे बदलावों और अनुभवों के बाद हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां टैली अपने सबसे स्मार्ट और सबसे सिंपल अवतार में हमारे सामने है। देखिए, टैली प्राइम को सिर्फ एक नया वर्जन कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये तो पिछले 30 सालों की मेहनत, सीख और अनुभव का निचोड़ है। इसका हर एक फीचर, हर डिजाइन एलिमेंट उसी लंबे सफर का नतीजा है। तो अगर पूरे सफर को हम संक्षेप में देखें तो इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें थीं। 1, टेक्नोलॉजी का विकास, 2, यूजर्स की बढ़ती हुई जरूरतें, और 3, देश के बदलते नियम कानून। इन तीनों ने मिलकर ही टैली को वो शक्ल दी है जिसमें वो आज मौजूद है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड की दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे में टैली का अगला रूप क्या होगा? वो बिजनेस की कौन सी नई चुनौती को आसान बनाएगा? ये सोचना और देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।